नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए। देखिए, आज देखने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था। क्या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या सी राजगोपालाचारी ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने कहा था। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। देखिए जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे, प्रथम, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम पीएम थे। कौन थे, पीएम, प्रथम पीएम थे। और सी गोपालाचारी कौन थे, प्रथम, इन्हें देखिए भारत रत्न मिला था। कब, भारत रत्न मिला था प्रथम बार। और देखिए ये कौन थे, प्रेसिडेंट थे। कौन थे, ये कौन थे, राष्ट्रपति थे। प्रथम कौन थे, राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या ज्योतिबा फूले के द्वारा, या एम एन राव के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया था, तो सबसे पहले ये दिया गया था किसके, एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय के द्वारा ये सबसे पहले विचार दिया गया था, इसके एम एन रॉय के द्वारा। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में, कब, सन 1913 में, कब 1913 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। ज्योतिबा फूले ने देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और एक इनकी बुक्स और है, बहुत इंपोर्टेंट इनकी किताब है, कौन सी, तो वो है गुलामगिरी। कौन सी, गुलामगिरी इनकी बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे कि मामलों को संबंधित करती है। भारतीय संविधान, क्वेश्चन कहना चाहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो नए राज्यों के गठन में संबंधित है। तो क्या पहली अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है, या चौथी अनुसूची है। तो 3 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची 1 है। कौन सी, अनुसूची 1, अनुसूची 1 है। अनुसूची 2 किससे संबंधित है, तो अनुसूची 2 किससे है, ये है वेतन भत्ते से। किससे, वेतन भत्ते से, वेतन भत्ता, किससे, वेतन भत्ते से संबंधित है। अनुसूची 3 किससे, शपथ से। किससे, शपथ से ये संबंधित है। किससे, शपथ से। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। क्या नए राज्यों के गठन से, ये गलत है। महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के नए वेतन भत्तों से, तो कौन सा होगा, यही सही है। संसद से, ये भी गलत है। और राष्ट्रपति के चुनाव से, ये भी गलत है। तो कौन सा सही होगा, इसका बी सही होगा। कौन सा, बी, वेतन भत्ते से। देखिए संसद का किस अनुच्छेद में जिक्र है, तो संसद का किस अनुच्छेद में जिक्र है, तो संसद का हमारा 79, कौन सा, 79 आर्टिकल में, अनुच्छेद में इसका जिक्र है। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन से में है, तो ये राष्ट्रपति जो 52 से लेकर 62 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो कौन सी अनुसूची है। क्या पहली अनुसूची है, छठी, या 7वीं, या 8वीं अनुसूची। तो कौन सी है, तो ये 8वीं अनुसूची है। कितनी, कौन सी, 8वीं। देखिए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में कितनी, 8 भाषाएं थी।
लेकिन बाद में संशोधन होता गया और उसमें नई नई भाषाएं जुड़ती गई। तो अब कितनी है, 22 भाषाएं। मूल संविधान में हमारे में 8 भाषाएं थी, सॉरी 8 नहीं 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी, 14 भाषाएं थी, 8 तो ये संविधान संशोधन करके जोड़ी गई है। मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है। प्रस्तावना का जो विचार है वो किसके संविधान से लिया गया है, क्या जर्मनी के संविधान से, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के, या रूस के संविधान से, या ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। तो किसके देश के संविधान से लिया गया है। 6 का सही आंसर क्या होगा, तो ये किसके, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भारत का संविधान संविधान सभा का द्वारा अपनाया गया था। जो भारतीय संविधान था वो कब अपनाया गया था, क्या 25 अक्टूबर 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 28 अगस्त 1949 को, या 26 नवंबर 1950 को। तो कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो ये कितनी है, क्या 10 भाषाएं, ये भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। कितनी, 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है। जो दल बदल किससे संबंधित है, किस अनुसूची में है, क्या 2 में है, 3 में है, या 9वीं या 10वीं अनुसूची में है। तो कौन सी अनुसूची होगी, अनुसूची 10 होगी। कौन सी, अनुसूची 10। 10 क्या कहता है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्या गोपाल कृष्ण गोखले थे, या जीवी मालवंकर थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या जवाहरलाल नेहरू थे। तो कौन थे, जीवी मालवंकर थे। कौन, जीवी मालवंकर थे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, क्या भारत का है, या रूस का है, जर्मनी का है, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। तो किस देश का है, भारत का है। भारत का संविधान है सबसे बड़ा। इसे देखिए वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, क्या 1947 में, 1950 में, या 1956 में, या 1965 में। कब हुआ था, तो कब, 1956 में। पहला ही भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था। कौन सा, आंध्र प्रदेश था, प्रदेश था। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अभिजाति अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, क्या 28 दिसंबर 1944 को, या 8 दिसंबर 1945 को, या 9 दिसंबर 1946 को, या 19 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो कब, 9 दिसंबर 1946 को। कब, 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हुई थी। इसके देखिए जो अध्यक्ष थे वो कौन चुने गए थे, वो अस्थायी रूप से कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए थे वो। लेकिन कौन से अस्थायी थे, स्थायी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। स्थायी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में 36वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, क्या सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था, या 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, या सी। देखिए
गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ का एकीकरण किया गया था या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था? तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए। कौन सा? 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्या सिक्किम जोड़ा गया था? कौन सा? सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? क्या समाजवाद जोड़ा गया था, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष या उपयुक्त सभी? तो क्या जोड़े गए थे? ये सभी जोड़े गए थे। कौन से? सभी जोड़े गए थे। समाजवाद भी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष ये प्रस्तावना में जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? जो भारत का संविधान लिखा गया तो कितना समय लगा था? क्या 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, या 3 वर्ष 17 माह महीने 14 दिन लगे थे, या 3 साल 10 महीने 28 दिन लगे थे, या 3 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है लोकसभा के चुनाव के लिए आहत प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? जो चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? क्या 18 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, या 25 वर्ष, या 32 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। वोट देने के लिए देखिए ये है वोट देने के लिए, कितनी? मतदान करने के लिए। किसके लिए? मतदान। मतदान करने के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। और देखिए ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसकी जानकारी प्रदान करता है? अनुच्छेद 17 में क्या है? क्या उपाधियों का अंत है, उन्मूलन है, या सार्वजनिक रोजगार के मामलों का अवसर की समानता है, या कानून के सक्षम समानता है, या अस्पृश्यता का उन्मूलन है? तो क्या है इसमें? क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन है। उपाधियों का अनुच्छेद 18 में है। किसमें? अनुच्छेद 18 में है। कानून के समक्ष समानता ये किसमें है? ये शायद 14 में है। इसमें 14 में। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? क्या 352 के तहत, या 356 के तहत, या 378 के तहत, या इनमें से कोई नहीं? किसके तहत कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 356 के तहत। किसके? अनुच्छेद 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुई थी? संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुई थी? तो 20 का सही आंसर क्या? जर्मनी से, या जापान से, या ग्रेट ब्रिटेन से, या संयुक्त राज्य अमेरिका से? कहाँ से हुई थी? तो 20 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। है सी होगा। कहाँ? ब्रिटेन से हुई थी। कहाँ से? ब्रिटेन से हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? भारत की संसद किससे मिलकर बनी हुई है? क्या राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से, या राज्यसभा और लोकसभा से, राज्यसभा और लोकसभा और उपराष्ट्रपति से, राज्यसभा और लोकसभा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से? तो किससे मिलकर बनी है? ये बनी है किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई है। देखिए इसके पूछता है कि बताइए भारतीय संसद के सदन कितने हैं? तो सदन किसके कितने हैं? 2। और पूछे अंग कितने हैं? तो अंग में राष्ट्रपति भी जुड़ जाता है, तो अंग कितने हो जाते हैं? 3। अंग कितने हो जाते हैं इसके? 3। ये क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सामेश निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? किसके? ये कहना चाह रहा है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो लिए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्या अमेरिका की क्रांति से, या फ्रांस की क्रांति से, या रूस की क्रांति से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 22 का सही आंसर क्या होगा? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। किससे? फ्रांस की क्रांति से। वहां से फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ये कहना चाहता है समवर्ती सूची में जो उल्लिखित विषय हैं उस पर सबसे ज्यादा अधिकार किसका होगा। क्या राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का। तो किसका होगा, सबसे ज्यादा अधिकार किसका होता है। तो 23 का सही आंसर क्या होगा। तो इन दोनों में कौन बना सकता है, तो ये बना सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर ये कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में। संघ सूची में कौन आता है, केंद्र, और राज्य सूची में कौन आता है, तो राज्य आता है। समवर्ती सूची में ये दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, किस राज्य के आरक्षण विधायक ने 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। क्या राजस्थान किया गया था, पंजाब या तमिलनाडु या महाराष्ट्र, कौन किया गया था। 24 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन किया गया, तमिलनाडु। कौन किया गया था, तमिलनाडु शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की धरती पर किसी विदेशी को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है। जो भारत की जमीन पर भारत में आने वाले विदेशियों को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है। या धर्म और सांस्कृतिक का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जीवन का अधिकार या समानता का अधिकार। तो कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो उन्हें कौन सा जीवन का अधिकार, कौन सा जीवन का अधिकार उन्हें प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, राज्यसभा या उच्च सदन को किसके नाम से जाना जाता है। जो राज्यसभा है, राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। क्या काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ द पीपल के नाम से, या ए और बी दोनों से। तो किसके नाम से जानता है, काउंसिलिंग ऑफ द स्टेट्स के नाम से उसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता होती है तो वो किस में आती है, क्या कानून के सक्षम संरक्षण में, या संघ की स्वतंत्रता में, या वाक्य की स्वतंत्रता में, या इसमें से कोई नहीं। तो किस में आते हैं ये वाक्य की स्वतंत्रता में। ये अनुच्छेद किस में आता है, अनुच्छेद 19 में आती है। किसमें, अनुच्छेद 19 में आती है ये। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष संविधान में संशोधन किया गया था। क्या 1949 में, या 1950 में, या 1951 में, या 1952 में। कब किया गया था, तो ये कब किया, 1951 में। 1951 में संशोधन करके क्या पहली अनुसूची जोड़ी थी। क्या पहली प्रथम अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी, 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। कौन सी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कब संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो अभी पीछे बात की है इसकी, तो कौन से संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब, इसका कौन सा आंसर, डी सही होगा। कौन सा, डी। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, नगर पालिका और विधायिका संविधान की संशोधन में माध्यम से पारित की गई थी। तो नगर पालिका विधायिका संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित की गई थी। तो 30 का सही आंसर क्या होगा, तो ये क्या 70वें संविधान, 71 में, या 73 में, या 74 में संविधान संशोधन। तो ये कब, 74 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। आज की वीडियो हम यहीं तक देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।